शरणम हरि शरणम हरि शरणम किशोरी शरणम श्री राधा शरणम किशोरी शरणम जय राधा शरणम किशोरी शरणम श्री राधा शरणम किशोरी शरणम राधा शरणम किशोरी शरणम जय राधा शरणम हरि शरणम हो हरि शरणम हरि शरणम हो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गोविंद शरणम जय हो नारायण शरणम श्री राघव शरणम हरि शरणम हरि शरणम गोविंद शरणम गोविंद हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम राधे राधा 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो दिन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो दिन राधा श्री राधा श्री राधा धन धन राधा 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 गोविंद धन राधा श्री राधा राधा प्रसदामि दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो गोविंद शरणम गोविंद शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो नैमी सारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हैं। सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण, सूत जी महाराज, व्यास जी महाराज एवं पृथ्वी के जितने भी ऋषि मुनि हैं सब कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। महाराज ने कहा राजा परीक्षित का जन्म होता है, उधर विजय को पांडव प्राप्त कर लेते हैं। धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्वः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। जिस प्रकार प्रथम श्लोक में ही बताया गया गीता में, एक तरफ धर्म क्षेत्र था और एक तरफ कुरुक्षेत्र कौरवों का क्षेत्र। लेकिन दुख कितना भी क्यों ना हो जीवन में, झगड़ा लड़ाई मारपीट न्याय और अन्याय जीवन में कितना भी आवे, लेकिन जीत अंत की जो जीत होती है वो सदैव सत्य की होती है। भगवत कथा हो या भगवत चरित्र हो या सत्संग हो, सब में हमें आपको यही सीख मिलता है कि सदैव सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का साथ कदापि नहीं देना चाहिए। क्योंकि असत्य ज्यादा दिवस तक टिक नहीं सकता है और जो सत्य है उसमें आप बनावट करिए या न करिए, सत्य सत्य ही होता है।
धर्मराज युधिष्ठिर सत्य का पालन करते हैं, उनके जितने भी भाई हैं सब सत्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार जैसा भगवान कृष्ण मार्गदर्शन कराते हैं, ठीक उसी प्रकार पांडवजन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। युद्ध समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर के मन में इच्छा जागृत हुआ यज्ञ करने का, और महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से 3, एक नहीं दो नहीं, बराबर 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इच्छा जागृत होता है, भगवान ने आदेशित किया, और यहां तक बताया जा रहा है आजकल तो बफर सिस्टम का ज्यादा प्रचलन है, लेकिन पूर्व काल में भंडारा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो या घर का कोई कार्य हो, बढ़िया पृथ्वी पर बैठ करके भोजन कराया जाता था, और पत्तल के सिवा, कुल्हड़ के सिवा अन्य पात्रों का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आज भैया कहे भरे कहे नहीं कहने पे लोगों को बुरा लग जाता है। पहले हम अपने भाषा में बता रहे हैं, पहले लोग एक चन्नी यानी एक नांदा महन इक्के जने खाते रहे, और अब चन्नी एक और मूड़ बोरे वाले कई जने, यानी हमारे दृष्टि में उसे कुकुर भोज कहते हैं। लोगों के दृष्टि में कुछ भी हो उसे बफर सिस्टम कहें या जो सिस्टम हो वो कहें, लेकिन तब यज्ञ अनुष्ठान में ऐसा नहीं था। एक हमारे यजमान महोदय थे, उनसे मैंने आग्रह किया भंडारा है कथा का, और इसमें आप बफर सिस्टम मत रखिएगा। उन्होंने कहा महाराज अरे बफर सिस्टम कुल पोजीशन हमारा घटाए दिया हो। हम कह रहे राम राम राम, तो पोजीशन न घटाओ, बफर सिस्टम की है से अगर पोजीशन बढ़ाता है तो बिल्कुल करो, लेकिन भंडारा इत्यादि हो तो उसमें प्रयास यही करना चाहिए पृथ्वी पर बैठ करके भोजन पाया जाए। पत्तल हो, कुल्हड़ हो, अगर नहीं मिलता है तो भाई आर्टिफिशियल का जमाना है, लेकिन जहां तक हो सके देखो, जूठन खाओ तो हरि का खाओ, जिसे हम आप प्रसाद कहते हैं। पर मतलब परमेश्वर, और स्वाद का मतलब तो जानते ही, चखा हुआ परमेश्वर का स्वाद लिया हुआ वही प्रसाद है। अब आपके इच्छा हुए तो प्रसाद खाओ, और आपके इच्छा हुए तो कुकुर भोज महन डुबकी लगाओ, ये आप पर निर्भर है। खैर ये सत्य है, मुख में आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ, लोगों को बुरा भी लग जाता है, महाराज आए हो कथा करने, कथा करो, ये कुकुर भोज और गाय भोज ये सब क्या चीज है। लेकिन सत्य से परिचय अगर नहीं कराया जाएगा, अगर हमारे कहने मात्र से एक व्यक्ति सुधर जाए तो हमारा वैसे ही जीवन कल्याण होगा। जीवन के समझिए कि सार्थकता वहीं पे हमें प्राप्त हो गया। तो हम लोगों को तो बकना है और बकेंगे। जन जागृति, मनुष्य जनों को सुधारना, अगर मार्ग से विचलित हो रहे हैं मानो, तो उनको सुधारने का प्रयास वक्तव्य के द्वारा किया जाता है। इधर महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हैं। कृष्ण जी पहुंचे, कृष्ण जी ने कहा देखो भाई, यज्ञ तो कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ में जब तक मुझे कोई कार्य नहीं मिलेगा तब तक मैं यहां नहीं रुकूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अरे प्रभु, आपको मैं पहचान गया हूं, आप कोई साधारण नहीं है, और आप यज्ञ में बस इतना करिए कि आप अपनी कृपा बनाए रखिए हम सब पर, इतने में मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा देखो, यज्ञ में आया हूं तो कुछ ना कुछ करूंगा अवश्य। युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं मानते हो तो जो कार्य बाकी रह गया हो उसे जाकर के कर दो। लेकिन वहां पर
सारे कार्य को करने के लिए सब तत्पर है। लेकिन होता क्या है बंधु, पत्तल फेंकने का कार्य कोई करने वाला नहीं है। और पत्तल फेंकने का कार्य भगवान कृष्ण ने लिया। भगवान कृष्ण तनिक सोच विचार नहीं करते हैं और तैयार हो जाते हैं। पत्तल मैं फेंकूंगा, यज्ञ में भंडारा में जो भी प्रसाद सब पाएंगे उस प्रसाद का पत्तल मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं फेंकेगा। ये बात जैसे युधिष्ठिर महाराज को पता चला, उनको चिंता हो गया, अरे जो जगन्नाथ है, जगत नियंता है, करुणाकर है, जिनके कृपा मात्र से ही मेरा कल्याण हुआ है, अगर वो हमारे यहाँ यज्ञ में पत्तल जूठन फेंके तो फिर यज्ञ करना बेकार। पहुंच गए कृष्ण जी से निवेदन करने लगे, महाराज ये कार्य आप मत करिए। कृष्ण जी ने कहा, क्यों भाई? अंतो गत्वा, कृष्ण ने वही कार्य किया जो कृष्ण ने निर्णय किया था। पूरे यज्ञ में जितने भी साधु संत महात्मा जो भी वहां प्रसाद पाने पहुंचते हैं, सबका जूठन भगवान कृष्ण स्वयं अपने हाथों से पत्तल को उठाते हैं, प्रेम पूर्वक यज्ञ को सफल बनाते हैं। कथा आगे बढ़ता है। आगे चल करके कृष्ण भगवान ने प्रार्थना किया कि अब मुझे आपका युद्ध समाप्त हो गया, आपको विजय प्राप्त हो गया, आपके यहाँ पुत्र का भी पुत्र आ गया, अब मुझे द्वारिका चलना चाहिए। ये बात जैसे कुंती मैया को पता चला और यहाँ तक सबके सब जो भी वहां पर हैं, सबके सब निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? क्योंकि भगवान कृष्ण मानो भगवान ही नहीं, उनसे इस प्रकार सब लाड प्यार करते हैं, इस प्रकार रहते हैं कि कृष्ण के बगैर किसी का चलता ही नहीं। कृष्ण नहीं, मानो राजमहल में कोई नहीं, साथ में कोई नहीं। कुंती मैया बार बार प्रार्थना करती हैं, नेत्रों में अश्रु है, लेकिन कृष्ण अंतोगत्वा पांडवों को समझाते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं द्वारिका के लिए। भगवान का जाना हुआ, समय व्यतीत हो रहा है, इधर अब शकुन होना प्रारंभ हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने देखा स्वप्न में अपशकुन होता है और उस अपशकुन को देख करके महाराज को चिंता होने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होने वाला है। सूत जी महाराज कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में पैहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। अनेकानेक प्रकार का अपशकुन महाराज को दिखाई दिया। कहीं देखते क्या है कि एक नहीं, दो नहीं, कई सियार उद्घोष कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, रात्रि में कुत्ते रुदन कर रहे हैं। चिंता हो गया महाराज को, आखिर कारण क्या है? यहां से कृष्ण द्वारिका को गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया द्वारिका जाने पर कुछ गड़बड़ हो गया हो? जब महाराज युधिष्ठिर ने हाल लेने के लिए अपने भ्राता को भेजा तो वहां कुछ उल्टा हो जाता है। वहां आज भगवान कृष्ण की सारी नगरी नष्ट की तरफ है। ऋषियों का श्राप प्राप्त हुआ और पूरे यदुवंश का नष्ट हो गया।
अंतो गत्वः, भगवान ने निर्णय किया कि जब हमारे प्रजाजन नहीं रहे, हमारे वंश में कोई नहीं बचा, तो अब मैं रह करके क्या करूंगा। द्वारिका के समीप एक जंगल था, उसी वन में भगवान जाते हैं, वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके विश्राम करने लगते हैं। एक प्याज नहीं समझ पाता है, उसको लगा कोई पंछी है और वह पहुंचता है, बाण का संधान भगवान के पैर पर कर देता है। वह बाण जाकर के भगवान के चरण में लगा और भगवान ने अपना शरीर का त्याग करके भगवान वहां से स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ, जहां पर उनका नित्य निवास है, हम आपको तो माया दिखाने के लिए विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान मात्र माया दिखाने हेतु साधु संतों का, ब्राह्मणों का, गौओं का, भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। लेकिन जब उनका लीला समाप्त होता है, भगवान अपने स्वधाम को प्रस्थान कर देते हैं। इधर समय व्यतीत हो रहा है। युधिष्ठिर को पता चला, जितने भी पांडवजन हैं सबको चिंता हो गया, अब तो मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरा हितैषी नहीं रहा। निश्चय कर बैठते हैं कि अब हम सब ये राजपाट लेकर के क्या करेंगे। अब तो भजन करना चाहिए, सन्यास को धारण करना चाहिए। धीरे धीरे महाराज को जिस बात की चिंता थी वही होता है। उधर परीक्षित भी अपने बाबा युधिष्ठिर के समान तेजस्वी महावीर, किसी भी प्रकार का युद्ध हो जीत कर ही आते थे, विजय प्राप्त करके ही आते थे। महाराज युधिष्ठिर को लगा कि अब मेरा पौत्र विवाह करने योग्य हो गया है, इसलिए इसका विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक विवाह नहीं होगा और इसके गृहस्थ जीवन को मैं विधि अनुसार देख नहीं लूंगा, तब तक इसे राजपाट सौंपना अच्छी बात नहीं है। राजा परीक्षित आज महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र के पुत्र यानी पौत्र परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री ईरावती के साथ तय किया और विधि विधान के साथ विवाह संपन्न होता है। और विवाह जब संपन्न हो गया, अपने पुत्र को तेजस्वी देख करके महाराज के मन में ये लगा कि अब अपने पुत्र को राजपाट सौंप देना चाहिए। राजपाट सौंपने के बाद अब मुझे सन्यास धारण कर लेना चाहिए। सन्यास सर्वथा सुखम, सन्यासे सर्वथा सुखम। महाराज युधिष्ठिर प्रेम पूर्वक आज अपने पौत्र को राजगद्दी पर बिठाते हैं, राज तिलक करते हैं और अंत में जब देखते हैं कि मेरा पौत्र पूरा राजपाट विधि विधान के साथ चला रहा है, जिस प्रकार मैं प्रजाओं का पालन करता हूं, ठीक उसी प्रकार मेरा पौत्र प्रजाओं को कोई दुख होता है, संकट होता है तो उसका हरण कर देता है, सारे संकटों को दूर करता है। मन को संतुष्टि हो गया कि अब मुझे इस संसार के माया जाल में ना पड़ के वैराग्य को धारण कर लेना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर आज वहां से निकल पड़ते हैं, हिमालय की तरफ सन्यास को धारण करते हैं। संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी कोई बड़ो तेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो संतन संग कई पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई संतन संग करी पुण्य कमाई संतन संगे करे पुण्य कमाई राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी जय हो रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई जी की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बनी गई प्रहलाद जी की बनी गई प्रहलाद जी की बन गई रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बनी गई प्रहलाद जी की बनी गई प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई प्रहलाद जी की बनी गई हरि सुमिरन में लाग रे हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के
सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग जय रे, हो। हरि बोल। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा, अगर उस पे गौर किया जाए, और गौर करने लायक बात भी है। सुत वित नारी, सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, रुपया पैसा गाड़ी मकान, यह सब तो नारी। सुत वित नारी तीन आशाएं, सुत वित नारी दीन आसाए, तीन आशाएं, तीन आशाएं। दीन आसाए, दीन आसाए। पहले चरण में अगर न छूटे तो दूसरे में छोड़ देना चाहिए, दूसरे में ना छूटे तो तीसरे में, तीसरे में ना छूटे तो चौथे में छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अंत समय भगवत भक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। और बाबा ने कहा सारे झंझट को छोड़ करके राम भजो। अगर राम नहीं भज पाते हो, सारा झंझट नहीं छोड़ पाते हो, तो भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। इसलिए कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। भाग सके तो भाग रे, भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
तेरी अच्छी बनेगी बन के सजना तेरी अच्छी बनेगी के सजना तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी जो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि बोल मीठी मीठी तालियों के साथ रे तेरी अच्छी भगवान की श्री व्यास जी महाराज की नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि के साथ साथ सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण सबके सब आज श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज ने प्रश्न किया, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, महाराज कृपा करके ये बतलाइए कि जब महाराज युधिष्ठिर हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं उसके बाद परीक्षित का क्या हुआ? क्योंकि आपने महात्म में ही बता दिया था परीक्षित को श्राप प्राप्त हुआ है और श्राप ऐसा कि 7 दिवस में ही मर जाना है। तो आप ये बताइए कि ये श्राप कैसे पूर्ण होगा और परीक्षित कैसे